साथियों, मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मूलधन ज्ञात करना सीखेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें दिया गया हो, इन दोनों के बीच का जब हमें अंतर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से मूलधन ज्ञात करेंगे। और हमारे लिए ट्रिक होगी अंतर इंटू 100 बटे आर इंटू आर। साथियों, पिछली क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना सीखा था। CI और SI के बीच का अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने सीखा था। पिछली क्लास आप ज़रूर देखिएगा और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 160 रुपये हो। हमें मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पर दर और समय दी हुई है। साथियों, जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं वो ट्रिक सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही लागू होगी और मोस्टली एग्जाम में वो जो सवाल पूछा जाता है वो भी 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिक ये वाली यूज करनी है? जब अंतर वाली ट्रिक कैसे यूज करते हैं तो यहाँ पर सीधा अपन को दिख जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। पहले से अपने को अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब यही ट्रिक अपने को यूज करनी है। और पूछा क्या है, वह राशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है अपने को? मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पर अपने पास अंतर कितना है? अंतर दिया हुआ 160 रुपये। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 160 और गुणा कर देंगे 100 इंटू 100 का, और भाग में आर का मान क्या है? 4 इंटू 4। हम क्या कर देंगे, 4 का भाग देंगे 16 में, कितनी बार कटेगा? 4 बार, और पीछे 0 बच गया। 40 वापस 4 से कट कर लेंगे। जैसे वापस 4 से कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 1 बार। कितना बच जाएगा? 10। कितना बचेगा? 10। अब 10 का गुणा 100 के साथ और वापस गुणा 100 के साथ, इसको हल करेंगे तो 1 के पीछे 1 2 3 और 2 5 0 लगा देंगे। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपये। साथ ही इस प्रकार अपने को सवालों को हल करना है बहुत आसान तरीके से और जल्दी सवाल हल हो जाएगा। दोस्तों, ये सवाल SSC CGL में पूछा गया है और इस टाइप के सवाल ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो सवाल ट्रिक से हो वही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सवाल लेंथी होते हैं और हम ट्रिक से करें तो बहुत ही जल्दी सवाल का आंसर निकल जाता है। इसलिए इस प्रकार के सवाल पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। अपना अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 85 रुपीज़ हो। साथियों, सबसे पहले अपने को सवाल समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब अपन सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया और क्या दिया गया है, तो अपन आसानी से इस सवाल को हल कर पाते हैं। यहाँ पर अपना इस अंतर दिया हुआ है 85 रुपीज़, और हम गुणा कर देंगे 100 और 100 का, और भाग में जो दर दी हुई है उसका गुणा कर देंगे 10 इंटू 10। देखिए, 10 और 10 का गुणा 100 होता है, तो 100 से 100 कट गया। अब ₹85 और 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8,500 रुपये। कितना आ जाएगा? 8,500 रुपये अपना आंसर होगा, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आई होप आपको सवाल और जो ट्रिक यूज कर रहे हैं वो दोनों समझ में आ रही होगी। अपना अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 8 रुपये हो। यहाँ पर अपने को अंतर 8 रुपये दिया हुआ है,
दर आर का मान 4 है और समय 2 वर्ष है। और ये जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं वो जब समय 2 वर्ष हो तभी होगी, हम जानते हैं। हम सीधा अंतर की जगह ये रख देंगे 8 रुपये और फिर 100 और 100 का गुणा कर देंगे, 100 इंटू 100 भाग में आर इंटू आर। आर का मान क्या है? 4 है, हम गुणा कर देंगे 4 और 4 का। देखिए कटेगा तो काट लो भाई। 4 का 8 में कितनी बार जाता है? 2 बार। फिर हम क्या करेंगे? 2 को काट लेते हैं। 2 को कैसे काटेंगे? 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 4 2 बार कट जाएगा। फिर आगे कैसे करेंगे? आगे भी और भी कट जाएगा, 100 और 100 का गुणा और भाग में बचा 2। 2 को हम 100 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 50 बार। 50 और 100 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 5000। कितना आ जाएगा? 5000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये अपन ने 3 सवाल कर लिए। अपन अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। चौथा सवाल क्या कहता है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वर्ष प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 96 रुपये हो। ये अपने को अंतर दिया हुआ है और दर दी हुई है। समय का अपने यहाँ यूज़ नहीं है क्योंकि अपन ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें अपने को दी हुई है तो सीधे क्या करेंगे? अंतर का गुणा कर देंगे 100 से। अंतर दिया हुआ है 96, इसका गुणा कर देंगे 100 और 100 और भाग में आ जाएगा जो दर दी हुई है 8 इंटू 8। कट रहा हो तो काट लेते हैं। कैसे कटेगा? 8 का भाग 96 में देते हैं, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 से कट गया, फिर अपन काट लेते हैं और कैसे कटेगा? देखिए 8 में 4 का भाग दे देते हैं 2 बार और 12 में 4 का भाग दे देते हैं 3 बार गया। और 2 को वापस कट कर लो 100 से तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 100 इंटू 50। फिर 100 और 50 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5000 और फिर 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। अपना आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सवाल और जो ट्रिक वो दोनों आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आई होप समझ में आ रही होगी क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सवाल को कर रहे हैं। अपना अगला सवाल है सवाल नंबर 5। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 25 रुपये हो। ये जब सीधा अंतर पूछ लिया इसका मतलब ट्रिक हम यूज़ करेंगे ये वाली। यहाँ पर आर का मान 5 है और अंतर कितना है? 25। सबसे पहले अंतर लिखेंगे 25 से, इसका गुणा करवाएंगे 100 के साथ और वापस गुणा करवा देते हैं 100 के साथ और भाग में होगा 5 इंटू 5। जो चीज़ें कट रही हैं उन संख्याओं को काट लो। 5 का 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और फिर जो 5 बच रहे हैं उसको 5 से 5 कट कर लेते हैं। अब बचेगा 100 और 100 का गुणा। जब 100 और 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सीधा ही 10,000, जो अपना आंसर होगा 10,000 रुपये। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। साथियों ये सवाल आपके लिए है। इस सवाल को आपको हल करना है। यहाँ पर आर का मान 3 है, आर का मान 3 है और जो अंतर दिया हुआ है 45 रुपये। 2 चीज़ें अपने दी हुई है और इन 2 चीज़ों को यूज कर इस ट्रिक में रखना है। और जब इन दोनों का मान आप इस ट्रिक में रखोगे और जो आंसर आएगा वो आपको
कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।